और पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है कि मैं पार्टी को विश्वास जताना चाहता हूँ, हमारे शीर्ष नेतृत्व को, हमारे राहुल जी को, खड़गे साहब को, प्रदेश अध्यक्ष को, भंवर जितेंद्र सिंह जी को, टीकाराम जूली जी को, सचिन पायलट जी को, डोटासरा जी को, कि मैं खैरतल जिले में कांग्रेस को नंबर 1 राजस्थान में लेकर के आऊंगा। खैरतल तिजारा जिले के पहले जिला अध्यक्ष बलराम यादव जी हमारे साथ हैं। बलराम यादव जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो आपको। आप पे पार्टी ने विश्वास किया है, हाईकमान ने विश्वास जताया है। बिल्कुल, अब की बार पार्टी ने 2010 में यूथ कांग्रेस में इलेक्शन करवाए थे और उसमें गांव में सदस्यता हुई, गांव से पंचायत में चुनाव हुए, पंचायत से चुनाव होकर के ना विधानसभा पे चुनाव हुए, उसके बाद जिला और प्रदेश चुने गए थे जी। तो उसमें मैं फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना था अलवर लोकसभा का। और उसी तर्ज पे अब की बार राहुल जी ने संगठन सृजन अभियान चलाया है। उसमें मेन अहम पार्ट हमारे अलवर के पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव हैं भंवर जितेंद्र सिंह जी, वो भी उस समिति के मेंबर हैं। और पारदर्शिता से संगठन सृजन हुआ कि फील्ड में से जो व्यक्ति का नाम निकल करके आएगा कांग्रेस की तरफ से, उसको जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, और उसमें पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है जी। कितनी खुशी हुई जानकर, क्योंकि मेहनत काफी दिन से आप कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने विश्वास किया। पहली बार ऐसा चुना मेरे हिसाब से जो फील्ड में था, मैदान में काफी दिनों से रुका हुआ था, पार्टी से कभी बगावत भी नहीं की। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, ये आपने मेरे मन की बात कह दी कि मैं पहले उम्मीद करते थे कि जी अब के शायद हो सकता है परीक्षा ले रहे हो। ये यही हुआ कि शायद मुझे लगा कि परीक्षा ही ले रहे थे जी। और उन्होंने ये देखा कि भाई कोई व्यक्ति अगर फील्ड में भी है और कांग्रेस के जो डिमोरलाइज वर्कर है, जिससे कोई नहीं मिल रहा, उससे जाके मैं मिल रहा हूँ, नई टीम को जोड़ रहा हूँ, और उस चीज़ का मुझे लाभ भी मिला है कि आप सभी लोगों ने मेरा रायशुमारी में नाम दिया। और मैं अलवर खैरतल जिले की समस्त कार्यकर्ताओं को, अन्य सामाजिक संगठनों को, पंचायती राज को, सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझसे इतना लगाव है कि उन्होंने रायशुमारी में मेरा नाम सुझाव दिया, और उसी का परिणाम है कि आज मैं खैरतल जिले का प्रथम जिलाध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ। पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। अक्सर क्या होता है कि पार्टी में अध्यक्ष बनने से पहले लोग मेहनत करते हैं, बनने के बाद थोड़ा शिथिल हो जाते हैं जी। और मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं NSY का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूँ, पंचायती राज का लंबे समय अध्यक्ष रहा हूँ, तो मेरी सारी टीम डिमोरलाइज भी हो रही थी इन दिनों कि बड़ा लंबा संघर्ष हो गया, कुछ नहीं हो रहा। और गर्मियों में ले जाके मैं उनको नरेगा के काम में ले जा खड़ा कर देता हूँ, कहीं कोई समस्या होती तो वहाँ ले जाके खड़ा कर देता हूँ, भरी धूप में वो मेरे साथ संघर्ष करते हैं। और पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है कि मैं पार्टी को विश्वास जताना चाहता हूँ, हमारे शीर्ष नेतृत्व को, हमारे राहुल जी को, खड़गे साहब को, प्रदेश अध्यक्ष को, भंवर जितेंद्र सिंह जी को, टीकाराम जूली जी को, सचिन पायलट जी को, डोटासरा जी को, कि मैं खैरतल जिले में कांग्रेस को नंबर 1 राजस्थान में लेकर के आऊंगा, और गांव में आखिरी छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ूंगा। जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा से तो है लेकिन अभी डिमोरलाइज है, हाशिए पे है, संपर्क नहीं हो पा रहा, ऐसे लोगों को मैं मुख्य धारा में लेकर के आऊंगा। नए नौजवानों के साथ मिल करके ना, जो भाजपा सरकार है इसकी जो हठधर्मिता है, और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन क्राइम बढ़ रहे हैं, क्राइम रेट का स्कोर बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद इन्होंने आम जनता को उलझा के रख दिया है आंकड़ों में। उस आंकड़ों से बाहर लेकर के ना, दूध का दूध, पानी का पानी जनता के सामने रखेंगे। जनता के दिमाग में जो गलत फहमियाँ इन्होंने भर दी हैं कि विकास कौन कर सकता है जी, और रोजगार कौन दे सकता है, वो उस दौर में दोबारा से लेकर के आए। लेकिन मैं देखता हूं जो कांग्रेस के अंतिम छोर पर कार्यकर्ता है या बूथ लेवल पर मैं कहूं, वो काफी कमजोर दिखाई देते हैं पिछले कुछ सालों में। उनको मजबूत करने के लिए क्या रणनीति आपके पास है, उनके बारे में क्या आपने सोचा? अभी तो मेरे जो शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का हुजूम है और वो शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। उसके बाद तुरंत ही हम हमारे ऑथेंटिक रूप से ओथ लेने के बाद में
भंवर साहब के दिशा निर्देश से, प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश से, जूली जी के, पायलट साहब के दिशा निर्देश के बाद में हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस खैरतल जिले में अभियान चलाएंगे, जिससे कुएं ढाणी पे बैठे हुए व्यक्ति से भी हम संपर्क करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, गांव में बैठे हुए व्यक्ति से संपर्क करेंगे, उनकी समस्याएं पूछेंगे, शहर में बैठे हुए व्यापारी से बात करेंगे कि आप कौन सी समस्याओं से जूझ रहे हो। उन समस्याओं का एजेंडा बना करके सरकार के खिलाफ हम घेरा डालेंगे और सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा करके ना आम आदमी की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उससे कांग्रेस का जो वर्कर है उसमें नई ऊर्जा आएगी। समय समय पर सर्वोदय कैंप लगाएंगे, जिससे कि कांग्रेस की विचारधारा से ज़्यादा लोग जुड़ें और कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ जो एक माहौल बीजेपी सरकार ने बनाया है, उस माहौल का हमारा कार्यकर्ता मुंह तोड़ जवाब चौपाल पे, चाय की दुकान पे दे सके। जी, हाईकमान ने आप पर विश्वास किया है। यदि हाईकमान आपसे कोई एक काम पूछे कि बलराम यादव अब अध्यक्ष बनने के बाद कौन सा काम है जो खैरतल तिजारा में सबसे नंबर 1 पे कराना चाहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है बलराम यादव? सबसे पहले तो कांग्रेस का कार्यालय खोलेंगे। दूसरा, खैरतल जिले में बहुत समस्याएं चल रही हैं, जी, जैसे उनकी पूछ रहा हूँ सर मैं। वो समस्याएं मैं अभी नहीं बताना चाहता आपको। वो समस्याएं ऐसी हैं कि एक सांसद ऐसा अलवर जिले में आ गया है जिसको अलवर जिले की भौगोलिक स्थिति, राजनीति का पता नहीं है, व्यापारी है और आकर के ना जिले को आंकड़ों में उलझा दिया। कोटका वालों से कह देता है जिला यहाँ लेके आऊँगा, भिवाड़ी वालों से कह देता है जिला यहाँ लेके आऊँगा, किशनगढ़ वालों से कह देता है जिला यहाँ लेके आऊँगा, तिजारा वालों से कह देता है जिला यहाँ लेके आऊँगा। तो ये जनता को लड़ाने का काम कर रहे हैं। भाई जिला जहाँ रखना है वहाँ रखो आप, लेकिन लोगों को कंफ्यूज कर रखा है। हम फतियाबाद जाते हैं बीबी रानी तो कहते हैं कि जिला यहाँ आएगा। भाई भर्तरी बाबा को आप बीबी रानी माता के पास बसाओगे। तो इन चीजों से हम उबारेंगे जनता को। जो जनता इनके चक्रियों में घिर करके ना रोजगार की बात नहीं करती, पढ़ाई की बात नहीं करते, अच्छे विश्वविद्यालय खोलने की बात नहीं करते। कांग्रेस सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, उनमें इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसी लोगों को उलझा के रख दिया। युवा बेरोजगार है, रील में उलझा के रख दिया। कहीं 10,000 रुपये बांट करके सत्ता में आ गए। तो ये कांग्रेस जब करती है तो कहते हैं रेवड़िया बांट दी, और बीजेपी जब 10,000 रुपये चुनाव वाले दिन भी उनके खाते में डालती है तो मीडिया उस बात को नहीं चलाता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप जैसे सोशल मीडिया के साथियों को और जो यूट्यूबर्स को, जो सरकार के खिलाफ बात भी करते हैं और आंख में आंख डाल करके जवाब भी मांगते हैं। वरना तो बड़े बड़े चैनल तो उनके हाथों बिके हुए हैं, वो उल्टा उनके प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। तो हम आप जैसे साथियों को साथ लेकर के और इस सरकार से जवाब मांगेंगे और सवाल करेंगे आंख में आंख डाल करके। जी, बलराम यादव जी, अब पंचायत राज चुनाव भी आएंगे, उनको लेकर क्या रणनीति बनाई, कैसे टिकट मारने की रणनीति रहेगी, क्या क्या सोचा, कैसे कार्य करेंगे? ये भाजपा सरकार सत्ता का विकेंद्रीकरण करना नहीं चाहती है, सत्ता को केंद्रित करना चाहती है, इसलिए चुनाव से भाग रही है। ना तो नगर निकाय के चुनाव की डेट घोषित कर रही है, ना पंचायती राज के चुनाव की डेट घोषित कर रही है। और डेयरी का भी अभी आप लोगों ने देखा है कि चेयरमैन, खुद के पीए को चेयरमैन बना दिया। अलवर जिले का बीजेपी का कार्यकर्ता पढ़े लिखे को बनाया है। पढ़े लिखे पीए को, आप पढ़े लिखे और थे ही नहीं के पार्टी में कार्यकर्ता। पढ़े लिखे को, पीए को आप डेयरी का चेयरमैन बना रहे हो सिर्फ इसलिए कि डेयरी में अच्छा बजट आ रहा है 325 करोड़ रुपए। आपके पास और कोई कार्यकर्ता नहीं था। ऐसे मुद्दे बहुत हैं जो जनता की आंखों में चुभ रहे हैं। उन मुद्दों को पटल पे लेके आना है। चुनाव में हम सर्वे करेंगे, मजबूत कार्यकर्ता को जो दौड़ने वाला है, पब्लिक की पसंद है, कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत होते हैं, उसको टिकट देंगे। और उसको जिताने के लिए भी हमारे नेताओं से मिलकर के ना हम उनके प्रचार के लिए ऐसा नहीं छोड़ देंगे पंचायत समिति का टिकट दे दिया, नगर पालिका का टिकट दे दिया, भाई लड़ लो और जीत के आ जाओ। टिकट देंगे, घर घर जाके उसके लिए प्रचार करेंगे, जिता करके लेके आएंगे, बोर्ड बनाएंगे। जी, ये थे मेरे साथ खैरतल तिजारा से जिला अध्यक्ष बलराम यादव जी। कांग्रेस ने पहली बार शायद मैंने ऐसा देखा जब जमीन से जुड़े हुए नेताओं से वोटिंग कराकर या फिर मैं कहूं सर्वे कराकर पद किसी को दिया है। मिलेंगे आपको ताजा जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।